दिल्ली में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार को लगभग 10 महीने का समय हो गया है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग के लोगों ने रेखा गुप्ता के विकास कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, तब से दिल्ली में काफी विकास कार्य हो रहे हैं। नमस्कार, मैं मेनका तिसामा स्वागत करता हूँ आपका लोकल 7 में। इस समय हम मौजूद है शालीमार बाग के पार्क में, जहाँ से भाजपा से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी रही है। हम जानेंगे कि 10 महीने की उनकी जो कार्यशैली रही है उसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किया है। और पार्क में इस समय हमारे साथ हम देख सकते हैं कि काफी सारी महिलाएं मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कितना कुछ यहाँ पे जो क्षेत्र में है बदलाव आया है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं। आपका नाम? मिनी। मिनी जी, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र से, रेखा गुप्ता जी उनके विधानसभा भी है और अभी वो मंत्री भी बनी है, मुख्यमंत्री जी। तो क्या क्या उन्होंने मतलब कार्य किए हैं? हमारे पुलाव के पेड़ कटवाती हैं और पानी सुबह शाम, हमारे पहले पानी नहीं आता था, जब से बनी हमारा पानी खूब आ रहा है, सुबह शाम पानी आ रहा है। और पेड़ कटवाते हैं। काफी काम हुआ हमारे ब्लॉक में, काफी काम हुआ है जो पहले नहीं होते थे। जब से रेखा गुप्ता आई है काफी काम हो रहा है हमारे ब्लॉक। अगर हम बात करें योजनाओं की, तो किस किस योजना पे आप बताना चाहेंगे कि ये योजना हुई है? कि जैसे अभी योजना आई है जो 5 रुपए की जो थाली है, जिससे आदमी पेट भर पेट खा सकता है। मुझे पता चलिए, नहीं। कोई बात नहीं, हम और लोगों से बात करते हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं अपने जो क्षेत्र में है उनके बारे में। आपका नाम? आंचल। अंचल जी, जैसे हम बात करें रेखा गुप्ता जी उनकी विधानसभा भी है और अभी मुख्यमंत्री भी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कितना कार्य किया है? देखिए, अभी तो कुछ समय ही नहीं हुआ है, उसमें भी इतना विकास कर दिया है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। मतलब केजरीवाल के समय हमने नहीं देखा, जो सच है सच है। पानी नहीं आता था, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं, इग्नोर कर रखा था। तो विकास तो बहुत हुआ है, कोई मना नहीं कर सकता। साथ में अब आने वाली स्कीम्स आप देख लीजिए, यमुना पे क्रूज चलने वाला है, हॉट एयर बैलून, मतलब ऐसे ऐसे स्कीम जो कभी सोची भी नहीं गई, देखते रह जाएंगे। अगर हम बात करें योजना के बारे में, अब उन्होंने सिलेंडर की योजना निकाली थी, उज्ज्वल योजना, और जो खाने की एक योजना निकाली थी जिसमें 5 रुपए में इंसान पर पेट के खाना खा सकता है, उसके बारे में आप क्या? बहुत अच्छी बात है, गरीबों के लिए बहुत सुविधा है। अगर ऐसी योजना के बारे में इतना मुझे ज्ञान नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसी योजना है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या विकास का कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम रेनू छाबड़ा है मैडम। अगर हम बात करें, अगर मतलब क्षेत्र की, यहीं से जो रेखा गुप्ता जी हैं उनकी विधानसभा भी है और अभी वो मुख्यमंत्री के उस पे पद पे काम कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कितना कार्य किया है, जो विकास का मतलब कार्य, वो कितना किया? अनलिमिट, बहुत ज्यादा। जो कि हमारी आज 10-12 साल से हम सोच रहे थे कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता जी के आते ही हमारे सारे कामों को अंजाम मिला है। चाहे वो पाइपलाइन है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो सड़कों की है, चाहे पार्कों की छटाई है, चाहे वो लाइट की है, और मतलब गेट हैं हमारे। कौन सा काम ऐसा है जो अब नहीं हो रहा? सभी काम हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनका मुख्यमंत्री बनने का हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अपने इस विधानसभा में उनका विकास पूरा देखा गया। पूरा विकास देखा गया है, और इसी विकास को देखते हुए जो कल के इलेक्शन हुए हैं, हमारे हिसाब से तो बम्पर जीत है अनीता जैन जी की। क्यों? कि वो एक रेखा गुप्ता जी की ही छवि है। हमें बीजेपी पर बहुत विश्वास है कि अगर बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि हमने केजरीवाल जी के, और जो यहाँ वंदना थी हमारी विधायक, हमने उनके समय में कुछ नहीं देखा। एक एक बूंद के लिए मैडम तरसते थे हम लोग, पानी के। और लेडीज को आपको पता है क्या चाहिए? पानी। पार्कों में थोड़ा बहुत जो समय होता है बैठना या सड़कों पे चलना, हमारे यहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी कि पूरी सड़कें जर्जर हो गई थी कि लेडीज गिरती थी। और कितने तो मतलब किसी को प्लास्टर लग गया, किसी को कुछ। लेकिन और बरसातों में इतना यहाँ पानी रुकता था। मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल, कि हमारे उधर सामने मस्जिद की एक रोड है, तो वहां से पानी जब बारिश आती थी तो बहुत ज्यादा पानी गली में आता था। आप विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, रात को 12-12:30 बजे मैंने मनीष गुप्ता जी को, जो रेखा गुप्ता जी के हस्बैंड है, मैंने उनको फोन किया। और सच में मैं मतलब हम उस दिन से और भी इनके वो हो गए कि इतना अच्छे मुख्यमंत्री और इतना अच्छा परिवार। तो उन्होंने मेरा फोन कॉल जैसे ही लिया तो मैंने बोला, भाई साहब ऐसे ऐसे देखो, बहुत पानी घुटने घुटने तक हो गया है और बारिश है, तो आप मानेंगे
हमने 1 बजे फोन किया, 2 बजे मेरे पास बैक कॉल आ रही है, सारी टीम यहाँ खड़ी हुई थी। और सुबह सुबह उन्होंने पानी की पूछो सारे लोगों से कि पानी का वो जो निकास इधर आ रहा था उसको उन्होंने कैसे ठीक करके 3-4 घंटों में, आज इतनी बारिश होती है कोई पानी नहीं आता, कोई इकट्ठा नहीं होता। तो हमें अपनी मुख्य, पहले हम मोटर चलाते थे ना, मोटर से भी पानी नहीं आता था। आज ये देख लीजिए कि हमारी पूरी दिल्ली का, हमें अपनी रेखा गुप्ता जी के ऊपर इतना विश्वास है, सब महिलाओं को। और बाकी मैडम आपको बताएं, जो ये 2500 जो ये दूसरे लोग बोलते हैं ना पार्टी के, हमें उन पे विश्वास है। 2500 रुपया अगर उन्होंने कहा है तो वो मिलेगा भी, लेकिन मेरे हिसाब से उनको मिलना चाहिए जिसकी उनको जरूरत है। अब हर महिलाओं को तो उन्होंने पीछे खजाने में कुछ छोड़ा ही नहीं, फ्री के चक्कर में तो क्या देंगे महिलाओं को। और जो सिलेंडर कहते हैं होली दिवाली, मैडम एक बात बताइए, सिलेंडर भी तो उन्हीं महिलाओं को, लोगों को मिलना चाहिए ना जिनके घर में नहीं है, जिनके घर में चूल्हा जलता है या अंगीठी है, बाकी सब अपने घर में परिपूर्ण है। लेकिन वो सिलेंडर अगर उन्होंने कहा है सब कुछ मिलेगा, हमें महिलाओं को विश्वास है। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया, शराब ही तो बेचते थे और सब बच्चे छोटे छोटे, हमारे घर के पास ठेका है, एक के साथ एक फ्री मिलती थी, सब यहाँ बच्चे शराब पीने लगे। आपने शराब की बात की है, तो अभी नशे पे कितना कंट्रोल है? हमारे शालीमार जो विधानसभा में नशे पे बहुत कंट्रोल हुआ है मैडम, नहीं तो हर जगह हम देखते थे कहीं पे कुछ बिक रहा है, कहीं पे कुछ बिक रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता जी के आते ही पूरे दिल्ली में तो छोड़ो, हमारे विधानसभा में तो बहुत सुधार हुआ है। और हमारे हिसाब से दिल्ली में भी अब महिलाएं बहुत सेफ हैं। और जो इन्होंने बसें चलाई हैं, मतलब रेखा दीदी के हम क्या काम गिनवाएं, हमें समझ ही नहीं आता कि उनके इतने अच्छे काम हैं कि कौन सा रह गया, कौन सा गिनवाया, हमें खुद समझ नहीं आता। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मैम, अगर हम विकास की बात करें तो क्षेत्र में कितना विकास नजर आ रहा है? मतलब विकास तो हो रहा है और हर काम में टाइम लगता है। अब इसलिए हमारी शालीमार में पानी की इतनी किल्लत थी कि हम लोग बुजुर्ग होते तो उठा कर नहीं जा सकते, तो बाजार से पानी मंगा के पीते थे। और जब से रेखा गुप्ता आई है तब से उन्होंने हमारे को हर चीज की सुविधा दे रखी है। हमारी पेंशन लगी हुई है, हमें पेंशन मिलती है, और पेड़ों की छटाई हो रही है, पार्कों की सफाई होती है, जमादार सुबह आते हैं और काम करते रहते हैं। हम एक आवाज देते हैं, वो काम पूरा हो रहा है हमारा, और हमें संतुष्टि है। बच्चों के लिए भी कुछ सोच रही है, अटल बाई की वो रसोई निकाली है, उसका भी हो रहा है। और वो दवाइयों का जो एक नया बंद रखा क्या था, वो केजरीवाल ने कर रखा। जो अटल भोजनालय की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपको कितना फायदा लगता है कि कितना फायदा लोगों को होता हुआ दिखाई? मैडम जब बीमार होंगे तभी तो वो जाएंगे, अभी तो शुरू करा है इन्होंने। भोजन की बात कर, भोजन का तो अभी कैंटीन चालू करी है, बन रही है, और धीरे धीरे टाइम होगा। अभी जाते और खाएं उनको जो बहुत जरूरतमंद है, जो रोटी नहीं बना सकते अपने घर में। सिलेंडर का क्या, हर घर में सिलेंडर है, पर लोगों को संतुष्टि नहीं है यहाँ पर, ये देखा गया। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति टिलवानी है, और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। रेखा गुप्ता ने बहुत हमें सुविधाएं अच्छी दी हुई है, हमारी पेंशन लगी हुई है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। अगर हम बात करें महिला सुरक्षा के बारे में, तो क्षेत्र में कितनी सुरक्षा देखने को भी मिली? बहुत, अभी तो बहुत चल रही है, आगे देखो, अभी तो बहुत चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? हेमा। मैम, अगर हम बात करें क्षेत्र विकास की, आपके विधानसभा से जो रेखा गुप्ता जी अभी मुख्यमंत्री है, और आपके विधानसभा से पहले भी वो विधायक भी रही थी, लेकिन अभी वो जो 10 महीने का कार्य है उन्होंने किया, उसमें कितना विकास देखने को मिला? बहुत अच्छा हो रहा है। इधर रोड बन गया, इधर बनने के लिए टूटा हुआ है, मतलब पार्क पूर्व सब थोड़ा बहुत छटाई भी हो रही है, मतलब हो रहा, ठीक हो रहा है। धीरे धीरे बनेगा ना काम, तो एकदम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा हो रहा है, पानी भी खुला आ रहा, नहीं आता था। 1 साल तक हमें 1 टाइम पानी मिलता था, और 2 टाइम जितना मर्जी भर पानी आएगा। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आता है। अच्छा, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है रसोई। उनके आने के बाद में आपके रसोई पे कितना प्रभाव पड़ा है? रसोई तो देखो आदमी लोग ले आते हैं, कैसे ले आते हैं हमें नहीं पता, ये नहीं कह सकती है ना। और बाहर के काम बता रही है, सब अच्छा है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। मैम, आपका नाम? सुमन पाल। मैम, हम क्षेत्र के विकास के बारे में अगर जानना चाहे तो 10 महीने में कितना विकास?
ज्यादा से ज्यादा हुआ है विकास। ये अभी तो 1 साल नहीं हुआ है हमारे रेखा गुप्ता जी, लेकिन काम तो अच्छा करा रही हैं इधर भी। शालीमार बाग और पूरे दिल्ली में काम तो अच्छा करा रही है। सब चीज का सुविधा हो रहा है धीरे धीरे। अगर हम योजनाओं के बारे में बात करें तो अलग अलग जो योजनाएं रेखा गुप्ता जी ला रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योजनाएं तो अच्छा ला रही हैं जो सुनने में आ रहा है, जैसे पेंशन है और ये गैस सिलेंडर का, भाई जिसको जरूरत है जो ऐसे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। यही है। हमारे साथ इस समय बच्चे भी पार्क में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपका नाम? रिद्धि। स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? रेखा गुप्ता जी से मिले? नहीं मिले पर देखे है। अच्छा, कि कैसा लगा उनको देख करके? कैसा मतलब कार्य आपको लग रहा है कि पार्कों में और खेलने के लिए कैसा? बहुत अच्छी है, सारा काम कराती है, पार्क भी बनवाया है, सड़क भी बनवाई है, पानी पानी भी आता है और बैग भी दिए हैं। अच्छी है बहुत ज्यादा। आपका नाम? राघव। आप कौन सी क्लास में? आपने देखा है रेखा गुप्ता जी को? देखा है। कैसी है? अच्छी है। कैसा काम हो रहा है आपके इलाके में? बहुत अच्छा हो रहा है, पेड़ वेड़ भी कट रहे हैं, सफाई वफाई भी हो रही है, अच्छे से सारा काम हो रहा है, सड़कें भी टूट रही है, सारा पानी डेली आता है। अगर हम बात करें शिक्षा की, स्टडी की, तो पहले से ज्यादा बेटर है या पहले कुछ होता है? पहले से ज्यादा बेटर है, क्योंकि पहले थोड़ी ऐसी थी, थोड़ा समझ में नहीं आता था, बहुत टफ था। अब थोड़ा इजी भी हो गया है और सारा सही से समझ में भी आता है। ये तो हमारे साथ में शालीबाग बाग में जो यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं थी जिससे हमने बात की और जाना कि 10 महीने के इस कार्यशैली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो कार्य किए हैं और आगे उनसे और भी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। इस बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट सागर साथ मेनका।